स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 16 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये। तो देखो, आज की जो पहली न्यूज है उसमें सेवा शिविर के बारे में न्यूज आई है। ये सेवा शिविर 12 जून से 15 जुलाई तक चले थे, यानी अब खत्म हो चुके हैं। तो इनके डेटा है, उस डेटा को अपन एक बार देख लेते हैं। तो ग्रामीण और शहरी दोनों शिविर थे। 18,953 शिविर आयोजित हुए हैं टोटल। ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है कि 18,953 सेवा शिविर आयोजित हुए। 12 जून से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 18,953 सेवा शिविर आयोजित हुए थे। अब इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, तो हर योजना का डेटा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनके बारे में ध्यान रख लेंगे। जैसे इन्होंने एक डेटा दिया है कि 67,646 स्ट्रीट लाइटों में सुधार किया, तो ये काम का नहीं है, लेकिन 22,000 के लगभग नई स्ट्रीट लाइट लगाई है, ये काम का डेटा है। पालनहार योजना में 12,540 सत्यापन किए गए, ये काम का डेटा है। फिर स्वास्थ्य में 24.84 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, और उसके अंदर भी जाके महिलाओं की स्क्रीनिंग, ओरल और ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, ये सब की गई। तो एक डेटा ये ध्यान रखना है कि 24.84 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। फिर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 3.11 लाख से अधिक और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 47,000 से अधिक पॉलिसी का वितरण किया गया। ये डेटा भी आपको ध्यान रख लेना। अच्छा, ये सेवा शिविर है क्या? तो देखो, इन सेवा शिविरों में राज्य सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो तथा कोई भी पात्र इसमें वंचित नहीं रहे। इसी सोच के अनुरूप सेवा शिविरों की पहल अंत्योदय के संकल्प को साकार करने की दिशा में सार्थक साबित हो रही है। यानी लोगों को उनके घरों तक ही योजनाओं का फायदा पहुंचाने का काम सेवा शिविरों के माध्यम से किया जा रहा था। फिर देखो, 42,252 पट्टे जारी हुए, 13,242 म्यूटेशन नाम हस्तांतरण किया गया। अब जो 18,000 वाला डेटा था उसमें से 8,389 तो शहरी थे, ठीक है, जहां पे ये काम किया गया, और 10,565 है वो ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया है। तो ये डेटा है, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में अपन पिछले 1 महीने से सारी चीजें पढ़ ही रहे हैं, तो मोटे तौर पे ये डेटा आपको ध्यान रख लेना। फिर देखो, यमुना जल समझौते के बारे में फिर से एक न्यूज आई है। इसमें जो समझौता हुआ है उसके क्रियान्वयन के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। तो इसमें अपन को क्या क्या ध्यान रखना है? शेखावटी क्षेत्र को पानी मिलेगा। ये जो MOU हुआ है ये किसके बीच हुआ है? तो राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच ये हुआ है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से शेखावटी में पानी आएगा। 296 किलोमीटर की, लगभग 300 किलोमीटर की पाइपलाइन से पानी आएगा। पानी नहर से नहीं आ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पाइपलाइन से पानी आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, जब ये समझौता हुआ था तब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी वहां थे। तो भजनलाल शर्मा जी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। ये देखो, 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन हथिनीकुंड बैराज से बिछेगी। 32 साल से ज्यादा की पुरानी ये समस्या थी, जिसको अब खत्म कर दिया गया है। बजट ध्यान रखना है, तो 34,000 करोड़ रुपए के लगभग का बजट है। 34,000 से ज्यादा, ये 34,102 करोड़, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी चीजें वही है जो एक समीक्षा मीटिंग में होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है। जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू के काम की चीज है वो यही है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच हथिनीकुंड से 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी और 34,102 करोड़ रुपए इसका बजट है। फिर देखो, एक विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। RIC यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में ये आयोजित की गई है। अब यहाँ पे जो विषय था वो था राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए। ये देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ था राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए। ये विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का विषय था। अब ये कॉन्फ्रेंस है, ये 2017 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन राजस्थान में ये पहली बार ही आयोजित किया गया।
इसकी अध्यक्षता में विदेश मंत्रालय के सचिव श्री प्रिया रंगनाथन और राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भाग लिया था। ठीक है, 2017 में ये शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य ये था कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक बनाना और उनको विदेश जाने की जो लाल फीताशाही है उसको कम करना, ये इनका उद्देश्य था। फिर देखो, पुलिस प्रवासी राजस्थानियों की सहायता के लिए तैयार है डीजीपी। तो राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा ने ये बात बोली है कि राजस्थान पुलिस है वो हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार है। फिर मुख्य सचिव साहब ने एक बात बोली है कि विदेश जाने की प्रक्रिया हुई सरल, अब तुरंत बन रहे हैं पासपोर्ट। इन्होंने कोरोना के समय जो भारत के नागरिक विदेशों में फंस गए थे तो उनको वापस लाने के लिए एक वंदे भारत मिशन चलाया गया था, उसका जिक्र किया था कि ये मिशन चलाया गया था। बाकी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, लेकिन वंदे भारत मिशन की बात इन्होंने की है, वो काम की चीज थी। फिर प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की फिर से बात हुई है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इन्होंने कहा कि इस बार भी हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। तो इतनी डेटा इस विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस से ध्यान रखना है। 2017 में पहली बार आयोजित हुआ था, जबकि राजस्थान में पहली बार इसी बार आयोजित हुआ है, RIC जयपुर में आयोजित हुआ है। फिर देखो, एक बच्चों की वृद्धि निगरानी के लिए घर घर सर्वे होगा। ये सर्वे 15 अगस्त तक होगा। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक एक ये सर्वे किया जाएगा। विकास विभाग और पोषण अभियान 2.0 एवं सक्षम आंगनवाड़ी की मदद से ये सर्वे किया जाएगा। कुछ नहीं करना, जो एक पोषण ट्रैकर है उस ट्रैकर पर पंजीकरण और 0 से 6 वर्ष के बच्चों की सटीक वृद्धि निगरानी सुनिश्चित करना है। तो इसमें घर घर सर्वे किया जाएगा। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई और सही मापन कर पोषण ट्रैकर पर दर्ज किया जाएगा, जिससे वो डेटा इकट्ठा हो सके। ठीक है, तो इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 2 MOU हुए हैं जिनके बारे में भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक MOU हुआ है शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन के बीच। ये MOU डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। तो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता सुधार एवं विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन के बीच ये हुआ है। क्या करेंगे इसमें? तो पीरामल फाउंडेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग आधारित डिजिटल शिक्षा को सुदृढ़ करने का काम करेगा। तो शिक्षा विभाग वाला MOU किसके बीच? शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन के बीच। जबकि कृषि विभाग और टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के बीच एक MOU हुआ है, जिसमें किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र मिलेंगे। यानी यंत्रीकरण को सुदृढ़ करने के लिए MOU हुआ है कृषि विभाग और टेफे जेफॉर्म सर्विस और शिक्षा विभाग और पीरामल फाउंडेशन। ठीक है, दोनों अलग अलग आपको ध्यान रखना है। तो टेफे जेफॉर्म सर्विसेज के बीच में हुआ है यंत्रीकरण को मजबूत करना है, छोटे व सीमांत किसानों को किराए पर मशीनरी, आधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवाना है। ठीक है, अब इसमें ट्रैक्टर व कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो किसान साथी पोर्टल है उसके साथ एकीकृत इसको किया जाएगा। और इसमें किसान और CHC कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ट्रैक्टर मालिकों और किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को प्लेटफॉर्म पर शामिल कर कृषि यंत्र किराया इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहां से ये सारे के सारे यंत्र है वो किराए पर मिल सके। तो ये दोनों MOU आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, राजस्थान पुलिस का बड़ा अभियान, 1.5 लाख महिलाओं से सीधा संवाद, उत्कृष्ट कार्य के लिए 1588 महिलाओं वॉलंटियर्स को सम्मानित किया गया। तो फिर से महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा जी का नाम आया है। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा संकल्प अभियान अत्यंत प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है, जो 1 जुलाई से 29 जुलाई तक चलेगा। इसमें हमने 1.5 लाख महिलाओं से संपर्क किया और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है, और इसमें 1588 उत्कृष्ट वॉलंटियर्स को हमने सम्मानित भी किया है। तो ये ध्यान रखना कि महिला सुरक्षा संकल्प अभियान चल रहा है 1 जुलाई से 29 जुलाई तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, एक योजना के बारे में बात हुई है, लाडू प्रोत्साहन योजना। 8.45 लाख बेटियों तक ये पहुंचा दी है। इस योजना में सरकार है वो आर्थिक मदद दे रही है ताकि लड़कियों का शिक्षा है उन्हें सशक्त कर सके, ये सारी चीजें हो सके। तो ये योजना, एक तो ध्यान रखना कि 1 अगस्त 2024 से पूरे प्रदेश में लागू हो गई थी। पहले इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता था, अब जिसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और 8.45 लाख बालिकाओं को ये फायदा मिल चुका है। कौन सी योजना? लाडो प्रोत्साहन योजना। फिर देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत पॉल मर्फी से मुलाकात की है। ये ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया के जो महावाणिज्य दूत है वो कौन है? तो पॉल मर्फी, उनसे इन्होंने शिष्टाचार भेंट की है। चलिए, तो ये था सुजस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान के तहत राजस्थान के कितने जिलों में पहली बार जिला स्तरीय टेक्सटाइल निर्यात कार्य योजना तैयार की गई है? तो ये 11 जिलों में की गई है। राजस्थान सरकार अपने टेक्सटाइल को 3 से 4 गुना तक बढ़ाना चाह रही है, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए एक डेडिकेटेड सेल भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए जिलों के गठन के पश्चात मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु किन जिलों के विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया है? तो अलवर, डीग और खेड़तल तिजारा, ये जिले हैं मेवात क्षेत्रीय विकास योजना में। आपको एक डेटा मैंने बताया था कि जो मुख्यमंत्री थार जिलों वाला है, बॉर्डर जिलों वाला, उसमें तो 150 करोड़ रुपए और डांग, मेवात, इनमें 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधायी गौरव यात्रा का समारोह जयपुर में 15 जुलाई को आयोजित किया गया? तो 75 वर्ष हो चुके हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि 12वें विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए गए? तो ये जयपुर में आयोजित किए गए। पीछे वाले क्वेश्चन से एक चीज और ध्यान रखना कि इसके लिए उद्घाटन समारोह में जो अतिथि थे वो कौन थे? ओम बिड़ला, लोकसभा अध्यक्ष, और समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? उपराष्ट्रपति जी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोटपुतली बहरोड जिले का उत्पाद क्या है? तो इसका उत्पाद है ऑटोमोबाइल पार्ट्स। मैं आपको कोटपुतली बहरोड जिले की 5 चीजें बता देता हूं। तो उपज है वो है गाजर, वानस्पतिक प्रजाति है गूगल, उत्पाद है ऑटोमोबाइल उत्पाद, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पर्यटन स्थल है बेराट और खेल है कुश्ती। फिर से देखो, वानस्पतिक उपज गाजर, प्रजाति गूगल, उत्पाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पर्यटन स्थल बेराट और खेल है कुश्ती। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।